हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार जो 6 to 8 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर 15 तारीख को होने वाला है, कक्षा 6 से 8 का BPSC 3.0 वैकेंसी का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आज 5वां भूगोल विषय का चला रहे हैं। जो भूगोल विषय के 40 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए प्रैक्टिस सेट 5वां है। अगर आप लोग इस भूगोल विषय से TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल 2024 को प्रस्तावित है, यानी होने की पूरी संभावना है। 99.99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2024 को होगा। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके वहाँ से आपको कुछ मिनिमम चार्ज के साथ प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट यह 5वां प्रैक्टिस सेट, गलती से यहाँ 4 है लिखा गया है, ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट है 6 to 8 के लिए, सोशल साइंस के लिए, भूगोल विषय का। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की सीमाएं पूर्व में किस देश के साथ लगी हैं? तो भारत की मुख्य भूमि की सीमाएं पूर्व में किस देश के साथ लगी हैं? तो ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है चीन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की पूर्व में सीमाएं लगी हुई हैं। जबकि अगर उत्तर की बात करें, उत्तर में भारत की कितने देश से सीमाएं लगी हुई हैं? तो चीन से, भूटान से, ठीक है, भूटान, नेपाल, 3 देश से उत्तर में सीमाएं लगी हैं। जबकि उत्तर और पश्चिम में भारत की सीमाएं 2 देशों से लगी हुई हैं। एक पाकिस्तान है और एक क्या है? अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान। आप लोग याद रखेंगे ये सब चीज़ें। जबकि भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं जो दक्षिण में स्थित हैं, और जो एक अरब सागर में मालदीव है, जबकि और एक श्रीलंका, ये 2 द्वीपीय देश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका जो निर्माण हुआ है वह असंपीड़ित अवसाद से हुआ है, ठीक है। जबकि जो हिमाद्री है या बृहद हिमालय है या आंतरिक हिमालय है, उसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। और जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। ये सब आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। जबकि सिंधु और सतलज नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। और जो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय है उसको कुमाई हिमालय कहते हैं। एवं जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय है उसको क्या कहते हैं? असम हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4। निम्नलिखित दर्रों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण नहीं, यानी दक्षिण से उत्तर। मान लीजिए यह भारत है, दक्षिण यानी नीचे से, ठीक है, सही क्रम पहचानना नीचे से। तो सबसे पहले नीचे से कौन आता है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, पहले पाल घाट आता है, यहाँ नीचे है पाल घाट, ठीक है, पाल घाट। उसके बाद क्या है? भोर घाट है। उसके बाद क्या है? थाल घाट है। यह है दक्षिण से उत्तर। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ देता तो पहले थाल घाट हो जाता, फिर भोर घाट होता, फिर पाल घाट होता, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पाल घाट जो है यह कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। जबकि जो भोर घाट ये वाला, यह जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जबकि जो थाल घाट वाला दर्रा है यह मुंबई को नासिक से या मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। यह भी आप लोग जान लें। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित नगर है कौन सा? ए है अम्बाला, बी है कुरुक्षेत्र, सी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर है ए, अम्बाला। अम्बाला जो शहर है वह सिंधु और, ठीक है, गंगा नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित यह शहर है। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर भारत की किस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है? तो ए है सिंधु नदी, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है कोसी, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है पूरे उत्तर भारत में, या पूरे भारत की कह लीजिए, ठीक है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है? चेमायुंगडू ग्लेशियर जो मानसरोवर झील के निकट है। जबकि जो
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जो मानसरोवर झील के निकट है, जबकि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है, मानसरोवर झील के ही निकट बोखरचू हिमानी से होता है, जबकि कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में, ठीक है, हिमालय से होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 6, निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। तो किस झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। ए है चिल्का झील, बी है बूलर झील, सी है कोलेरू झील। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बूलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। इसको विवर्तनीय क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। ए है ऊंचाई, बी है जेट धारा, सी है अक्षांश, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऊंचाई, जेट धारा, अक्षांश, ठीक है, ये सब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। थोड़ा सा और हम डिटेल जानते हैं। जो जलवायु को प्रभावित करने वाले किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कोई भी स्थान हो, 6 प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन। पहला जो है अक्षांश, उस क्षेत्र का या उस स्थान का अक्षांश, ठीक है। दूसरा जो होता है ऊंचाई, ठीक, 6 कारक हम बताते हैं। तीसरा जो होता है वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र, वायुमंडलीय दाब एवं पवन तंत्र, ठीक है। चौथा जो है, 3 बता चुके हैं। चौथा जो है समुद्र से दूरी। पांचवा जो है महासागरीय धाराएं। उसके बाद छठवां जो होता है उच्चावच लक्षण, यानी पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। तो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कितने प्रमुख कारक हैं। 6। यह भी एग्जाम में पूछा जाता था। कौन कौन। अक्षांश, ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण, ठीक है। तो वायुदाब एवं पवन तंत्र एक ही के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, आबनूस, सिनकोना एवं महोगनी किस प्रकार की वनस्पतियां हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पतियां हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं उसके अंतर्गत आपके सागौन, शीशम, नीम, आम ये सब आ जाते हैं, जबकि पर्वतीय वृक्ष वन के अंतर्गत आपको जैसे चीड़, देवदार, सीडर ये सब आते हैं, जो शंकुधारी वन भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी में कमी दर्ज की गई थी। तो ए है 45 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, बी है 6000 किलोमीटर, सी है 7000 किलोमीटर, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। जब सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक है। पहले जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था वह अफ्रीका के, ठीक है, यहाँ से होता था। तो यहाँ जब सुएज नहर बन गया तो यहाँ भारत है मान लीजिए यहाँ, तो अब व्यापार इस तरह से हो जा रहा है, पहले इस तरह से होता था, ठीक है। तो 6000 किलोमीटर की दूरी 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। क्या कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त। जो प्रदीप्ति वृत्त होता है यह दिन और रात को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 12, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं थीमैटिक मानचित्र, ठीक है। थीमैटिक मानचित्र कहते हैं जो सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहता है। जबकि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आपको किसी भी स्थान का पर्वत, पठार, मैदान, नदी या झील या पूरे विश्व का, ठीक है, ये सब उसमें दर्शाया जाता है। जबकि राजनैतिक मानचित्र में, ठीक, आपका राज्य, नगर, गांव की सीमा, देश ये सब दर्शाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, जबकि अंटार्कटिका को महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। एक बात और है अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है विश्व का सबसे औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है, यानी सबसे अधिक औसत ऊंचाई किसी महाद्वीप का है तो वह है अंटार्कटिका का। क्यों है। क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जमी होने के कारण उसका औसत उच्चावच बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, पहचानना है। ए है तमिलनाडु, तो कल्पक्कनम यानी यह क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बी है महाराष्ट्र नरोरा, सी है राजस्थान कैगा, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी राजस्थान कैगा ये भी सुमेलित नहीं है। जो कैगा है वह कहाँ है, कर्नाटक में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। जबकि जो नरोरा है वह कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। जबकि महाराष्ट्र में क्या है, यह है तारापुर, तारापुर यह भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। और राजस्थान में क्या है, रावत भाटा। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो महाराष्ट्र वाला नहीं सुमेलित है और राजस्थान वाला, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, पहचाना है। तो पीसी कल्चर रेशम उत्पादन, बी है बीटी कल्चर द्राक्षा कृषि, सी है हार्टिकल्चर मत्स्य पालन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी बीटी कल्चर द्राक्षा कृषि यही सुमेलित है। बाकी पीसी कल्चर रेशम उत्पादन ये गलत है और हार्टिकल्चर मत्स्य पालन ये भी गलत है। बीटी कल्चर द्राक्षा कृषि यह अंगूर, ठीक है, द्राक्षा कृषि को अंगूर उत्पादन भी कहा जाता है। जबकि पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या कहते हैं, मत्स्य पालन, ठीक है, और रेशम उत्पादन के लिए सेरी कल्चर होता है, सेरी कल्चर। और जबकि हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी कृषि की जाती है। तो आप लोग ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिलेट के अंतर्गत सम्मिलित है, मिलेट के अंतर्गत। ए है ज्वार, बी है बाजरा, सी है रागी, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से। मिलेट को मोटा अनाज भी कहा जाता है, मोटा अनाज, ठीक है, अनाज भी कहा जाता है। तो ज्वार बाजरा रागी ये तीनों क्या है, मोटा अनाज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। ए है रेयान, बी है लीनन, सी है सिल्क, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, रेयान जो है यह मानव निर्मित रेशा है। जबकि लीनन, सिल्क, जूट, कपास ये सब प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। अन्य मानव निर्मित रेशा को हम आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। अन्य मानव निर्मित रेशा जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, रेयान, ये सब मानव निर्मित रेशा है। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर वहीं बिहार राज्य का, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर देखा जाए राज्यों में, बिहार का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग महाद्वीप के हिसाब से देखें तो एशिया महाद्वीप का जनघनत्व सर्वाधिक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप का जनघनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ए है दक्षिण मध्य एशिया, बी है पूर्वी एशिया, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण मध्य एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। उसके बाद पूर्वी एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में जनघनत्व पाया जाता है। अब दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बांग्लादेश, ठीक है, भारत, उसके बाद आपके नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। अगर आप लोग एनसीईआरटी कक्षा, ठीक है, 6 से 8 वाली बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको जरूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। तो बादल विहीन कौन सी परत है, ए है क्षोभमंडल, बी है समतापमंडल, सी है मध्यमंडल, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, समतापमंडल बादल विहीन है। यह एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ए है 22 मार्च, बी है 16 मार्च, सी है 11 जून, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण कब हुआ। तो जो ट्रांस अमेजन महामार्ग है उसका निर्माण 1972 में हुआ है, ठीक है। देखिए, जब ट्रांस अमेजन महामार्ग जब बना तो अमेजन बेसिन में, ठीक है, हर जगह आने जाने का रास्ता हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग है, ठीक है।
जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है, लाइन टू लाइन अगर पढ़े होंगे तब जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो जो स्वच्छ भारत का मिशन का शुभारंभ हुआ था वह 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो जो मैनियाक है वह अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। क्वेश्चन नंबर 26, सहारा के अल अज़िज़िया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान यानी 57.7 सेल्सियस कब दर्ज किया गया था? इसको 58 सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, ठीक है, सेल्सियस भी कहा जाता है। तो यह है जो तापमान दर्ज किया गया था 1922 में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है। ए है ईसाई एवं बौद्ध, बी है बौद्ध एवं हिंदू, सी है मुस्लिम एवं बौद्ध, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो लद्दाख रेगिस्तान है वहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध अधिकांश वहाँ के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 28, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है। तो इसका राइट आंसर बी 1 सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अगर ऑप्शन में ए भी रहे 6.5 सेल्सियस प्रति 1000 मीटर तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है तो यह सही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो यह है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत विस्तृत है? तो यह 30% भू क्षेत्र पर पर्वत विस्तृत है, जबकि 27% भू क्षेत्र पर पठार स्थित है एवं 43% भू क्षेत्र पर क्या है, मैदान स्थित है। तो यह आप लोग जरूर जाने, 43% क्षेत्र पे मैदान, 27% भाग पे पठार, जबकि 30% भाग पे आपका पर्वत विस्तृत है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31, देश के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? तो यह 54% भूभाग पर खेती की जाती है भारत के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर सी लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा की मुख्य अगर फसल देखा जाए तो बागाती कृषि यहाँ पे की जाती है। बागाती कृषि भारत में अगर देखा जाए लैटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान में लैटराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अति पशुचारण है? तो इसका राइट आंसर है ए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है, ठीक है। और जबकि उड़ीसा में वन दोहन भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34, किस वर्ष एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 में भारत में एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आप लोग देखे होंगे भारत में अब एशियाई चीता को लाके कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है, वहाँ नामीबिया से लाके, क्योंकि भारत में एशियाई चीते विलुप्त हो गए थे, ठीक है। फिर से उसको बसाने के लिए अभी हाल ही में वहाँ पे कूनो, जो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको फिर से संरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, स्थानांतरित कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, रैट होल खनन पाया जाता है? तो जो रैट होल खनन है वह जोवाई व चेरापूंजी में पाया जाता है। यह जोवाई और चेरापूंजी है, यह मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय राज्य में जो जनजातीय लोग हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कोयले का खनन सुरंग बना के करते हैं, उसी को कहते हैं रैट होल खनन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा कोयला वाणिज्यिक प्रयोग एवं धातु शोधन में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यह है बिटुमिनस कोयला। यह बिटुमिनस कोयला जो है धातु शोधन और वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी ही मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एंथ्रासाइड कोयला अति उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, इसकी बहुत कम मात्रा में यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है शुद्ध बोया गया
क्षेत्र भी कहते हैं, यह ध्यान देंगे। ठीक है, निवल ऑप्शन में न रख के शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो भी इसी का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो ए है छोटे खेत तथा विखंडित जोत, बी है व्यापक अल्प रोजगारी, सी है वाणिज्यीकरण का अभाव, डी है एक से डी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, यानी विखंडित जोत भी, व्यापक अल्प रोजगारी भी और वाणिज्यीकरण का अभाव भी, ये सब भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है? तो यह मृदा में लवणता। ठीक है, तो ये था बिहार 6 to 8 सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। अगर आप लोग 15 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान देंगे आप लोग ज़रूर कि आप लोग आसान क्वेश्चन गलत ना होने दें। अगर आप लोग आसान क्वेश्चन गलत ना नहीं करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की चांस पूरी है। अगर आप लोग आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो सिलेक्शन होने की चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, कल हम हो सकता है एक और वीडियो अपलोड करें मैराथन, कम से कम 100-150 क्वेश्चन का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप लोग बिहार टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग बिहार टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट और हमारा हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70543512 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ खरीद सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का 5 अप्रैल को होना है। ठीक है, आपके लिए लगभग 20-22 दिन का समय है। अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।